हेलो स्टूडेंट्स। जो सीबीएसई बोर्ड है, आप जानते हैं कि वो उसने अपना पोर्टल आज आफ्टरनून से खोल दिया है और जो अफिलिएटेड स्कूल हैं उन्हें अपने बच्चों के जो अंक हैं उनका मॉडरेशन और फाइनलाइजेशन करना है और ये 22 तारीख को मिडनाइट यानी रात 12 बजे तक ये हमारा पोर्टल जो सीबीएसई बोर्ड का खुला रहेगा। इस बीच जो लोग अपने अंकों का मॉडरेशन और फाइनलाइजेशन करा लेंगे उनके तो रिजल्ट्स 31 को अनाउंस हो जाएंगे। जो नहीं करा सकेंगे इस बीच उनका रिजल्ट 31 के बाद अलग से अनाउंस किया जाएगा। इसमें जो उन्होंने दिया है डायरेक्शन सीबीएसई बोर्ड ने, वो इस प्रकार दिया है कि जो अंक 95 या इसके इर्द गिर्द हैं उन अंकों के देने में बहुत ही फेयरनेस होनी चाहिए, वो कंपेरेबल और फेयरनेस हो, इसका ध्यान रखने पर जोर दिया है। और उसके लिए एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इस तरह से अंक दें, जैसा कि आप इसके पहले भी जो 3 परीक्षाएं और दे चुके हैं जिनके आधार पर ये नंबर आपको दिए जा रहे हैं, उसमें सपोज कर लीजिए ये आपने 220 में जो परीक्षाएं दी थी और उसमें इस तरह से स्टूडेंट्स को अंक उस स्कूल में मिले। सपोज कर लीजिए कि 33% से कम अंक पाने वाले 1% स्टूडेंट रहे, 33% और 50% के बीच अंक पाने वाले 19% छात्र थे और 50 to 75% 30% स्टूडेंट थे, 75 to 95% में 20% थे और 95 एंड अबव में 30% स्टूडेंट्स थे। तो अब अगर 2021 में उन्हें नंबर आप अलॉट किया जा रहा है तो इसका इतना चेंज नहीं हो सकता कि यहाँ तो 1% था और यहाँ 10% हो जाए, या यहाँ पर 30% था और जब 220 में उसको दे रहे हैं तो हम उनको 60% कर दें। ऐसा नहीं हो सकता, लगभग रेंज वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया आपके 300 स्टूडेंट्स इम्तिहान दे रहे हैं, आपकी स्कूल में हैं, तो उसमें से 1% अगर यहाँ था तो 1% का रेंज यहाँ भी होगा। लगभग 3 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके अंक 33% के कम होंगे। इसी प्रकार से जो 19% में हैं वो लगभग, अगर 300 स्टूडेंट है तो लगभग 57 होंगे, 30% में लगभग 90 होंगे। इस हिसाब से 300 स्टूडेंट्स में 20% में 60 और इसी प्रकार 30% में 90। तो इस प्रकार से जो 300 स्टूडेंट्स हैं वो उनकी टोटल संख्या 300 है। इस रेशियो में ही स्टूडेंट्स को अंक देने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ तो स्टूडेंट्स की संख्या 150 हो जाए और यहाँ संख्या 0 हो जाए या यहाँ संख्या बहुत ही कम हो जाए। इसीलिए ये ध्यान रखा जाए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंकों में परसेंटेज में चेंज ना हो। तो जो नंबर दिए जाएंगे उन पर दोनों बात का ध्यान रखा जाएगा। एक तो विशेष सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज पर ध्यान रखा जाए और एज ए होल टोटल सभी अंकों को मिला करके, अगर किसी स्टूडेंट ने टोटल अंकों को मिला करके 75% पाया तो टोटल अंकों को मिला करके यहाँ 96 या 97% नहीं उसको दिया जा सकता है, संभव नहीं। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि एज ए होल और एज ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इस तरह से अंकों को दिया जाएगा। तो एक तरीका दिया है जो टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 में दिया है पहले का, टेबल 1 220 की है और टेबल बी जो है वो 2021 में, बिल्कुल उनके उसी रेशियोज़ में अंक देने के जो निर्देश दिए गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो अंक दिए जाएं उनकी विश्वसनीयता बनी रहे, ये ना लगे कि हाँ इस नंबरों में कहीं गड़बड़ है। तो ये सारी चीज़ों के कारण ही अब ये 3 दिनों को जो टाइम दिया है, आज 16 और 17, 18, 21 एंड 22, यानी 22 को मिडनाइट तक ये जो खुला रहेगा पोर्टल,
उसमें यही मॉडरेशन का और फाइनलाइजेशन का काम होगा, जिससे कि वो रिजल्ट 31 तक आपका अनाउंस हो सके। तो ये सीबीएसई बोर्ड का जो कक्षा 12 का रिजल्ट है, इसका मतलब ये है कि इस पर काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और नए आपके शिक्षा मंत्री जो प्रधान जी हैं, इनके आ जाने के बाद इसमें गति आई है और बहुत ही टाइम से रिजल्ट और बहुत ही अथेंटिक विश्वसनीय रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कोई भी सूचनाएं आती हैं तो आप तक समय से मिलती रहें।